आकाश देवता की, पाताल देवता की, भगवती माई की, दुर्गा माई की, शंकर भगवान की, सर्वो देवी देवता की, गंगा मैया की। तो पश्चात स्थान को पवित्र करावे, स्नान वगैरह से अपने को पवित्र होकर नया वस्त्र और एगो पवित्र को धारण करके चौका चंदन करे। फिर लोटे में जल भरकर उसमें 1 पैसा और 1 सुपारी छोड़ देवे और आम का पत्र डालकर कलश को रखें। कलश के ऊपर 3 बत्ती का दीपक कड़वे तेल का जला देवे तथा पान फूल गंध धूप आदि यथाशक्ति तौर पर जितना शक्ति हो उतना ही, मतलब कोई जरूरी ना है कि 5 किलो चावल रही तब हुई, 25 किलो फल रही तब हुई। यथाशक्ति तौर पर जितना शक्ति है उतना चढ़ा के भगवान का पूजा करना, और सबके लिए बराबर, खासकर कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं। पूर्ण प्रकार से विधि पूर्वक पूजा की सामग्रियाँ और प्रसाद को एकत्रित कर आसन मार कर बैठे और पूजा करके आचार्य माने पंडित आचार्य के सम्मुख निश्चिंत होकर ध्यान पूर्वक कथा स्वर करें। अतः त्रिलोकीनाथ व्रत कथा वंदना। पहले गुरु को गाइए जिन गुरु रचा जहान, पानी से जो पिंड रची अलख पुरुष निर्वाण, सियावर रामचंद्र शंकर हरिमान। चौपाई। प्रथम ही स्वार को धावे, जय प्रसाद निर्मल मति पावे। अलख निरंजन ब्रह्म अनादि, सुनर मुनि गण गावत बादी। रवि शशि ज्योति ब्रह्मांड विराजे, सारा गण विहंग सब छाजे। दिन रात जगत में किन्हा, चारों ऋतु समय पर दिन्हा। कीड़ा कुंजर जीवयने का, जल सरिता वृक्ष अनेका। जंगल झाड़ पहाड़ बनाए, यही विधि 14 भुवन रचाए। सो प्रभु अलख निरंजन स्वामी, निराकार घट अंतरयामी। साकर भेद को नहीं पावे, वेद वेदांत सभी गुण गावे। विनय करे महादेव सिंहनाथ सदा गुड़ी खान, भवसागर से पार करो दास आपनी जान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिमान। भगवान से भक्त कह रहा है कि भगवान भवसागर से हमको पार कर दीजिएगा, यही मेरी कामना है। एक समय नारद जी मुनियों के सत्संग में श्री त्रिलोकीनाथ की महिमा का वर्णन कर बताने लगे। तब मुनियों ने उनसे कहा, हे नारद जी, त्रिलोकीनाथ कौन है? अतः आप कृपा कर सारे वृत्तांत को विस्तार पूर्वक कहकर बताइए, ताकि हम लोगों के मन का संदेह दूर हो। मुनियों के ऐसे प्रसन्न करने पर श्री नारद जी बोले, हे मुनिगण, आपने यह प्रसन्न संसार का हितार्थ किया है, तो मैं भी वैसा ही वृत्तांत आप लोगों के सम्मुख कह सुनाऊंगा, ताकि संसार की भलाई हो और जीव पाप कर्मों से निस्तार पावे। इतना कहकर श्री नारद जी बोले। नारद वाचो। एक समय भद्राज का पुत्र सुकेश, शिव का पुत्र खड़गकान, गर्गोत्री शौर्याणी, सुर का पोता सुलायन का पुत्र कौशल्य, भृगु का पुत्र विधिविधर विदेशवासी, केतु का पोता कुबंदी, ईश्वर प्राण ब्रह्म विश्वासी भक्तजन ब्रह्मा को जानने के लिए हाथों में सुविधा लिए ऋषि प्रहलाद के समीप गए। यह सोच करके निश्चय यह मुनि वह सब बता देंगे जो हम जानना चाहते हैं। ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो ऋषि प्रहलाद इनसे बोले, आप लोग जो श्रद्धा सहित मेरे पास जानने के निमित्त आए हैं कि संसार में सबसे बड़ा देव कौन है, इसलिए मैं आपको विस्तार पूर्वक कहकर बतलाता है। इतना कहकर ऋषि प्रहलाद ऋषियों से बोले, त्रिलोकीनाथ भगवान की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय, लक्ष्मी भगवान की जय। देखिए यहाँ कोई कहानी तो एक कल्प का वृत्तांत है कि एक नगर में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहते थे। उसी नगर में एक वल्लभ निवास करता था, किंतु वल्लभ अपने कर्म प्रांत के कारण दारू दूध भोग रहा था। कहा है कि आगे भुगतावे, अब ही कर यशो आगे पावे। अब वही अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ करवा तो आगे मिली। अब भुगतावे मतलब वही भुगतावत हुआ, और जो अब ही करे सो आगे पावे, मतलब जैसन कर्म कर्म आगे होकर
फल मिली। मिली तो क्या, थोड़ा लेट मिली, ठीक है। जाको प्रभु दारुण दुख दिन्हा, ताकि पति पहिलहि अरलिन्हा। आदमी का जब समय खराब होने वाला होता है तो सारे परिवार की मति जो है भ्रमण होने लगती है। धीरे धीरे कोई का बात अच्छा न लगी, बाऊ कहीं तो बेटा न बेटा वही तो बाऊ न मनियन, यानी पूरे परिवार का बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जैसे जाको प्रभु दारू दुख दिन्हा, ताकि मति पहले हल लेना। जब दुख आवे वाला रहता सबकी मति का हरण हो जाला। ईश्वर सदा सदा निर्दोष रहता है, जो जैसा कर्तव्य करता है उसको वैसा ही फल देता है। उस मल्लाह के पास से कामधेनु गाय थी, परंतु वह कामधेनु गाय एक पास से अधिक दूध किसी दिन भी नहीं देती थी। और उस मल्लाह का स्त्री जब से अपनी आई तब से अपनी सासू को सपने में भी मैया जी नहीं कहती थी, और उसका बेटा उसको कभी बाबूजी नहीं कहता था। वह बेचारा मल्लाह ऐसा दुख भोग रहा था कि आज खाए तो कल के लिए चिंता लगी रहे। इस कारण वह नित्य ब्रह्मा परमात्मा से प्रार्थना करता था कि हे भगवान कल क्या भोजन होगा। थोड़े आजू बाजू कोई देवी देवता, हम मैहर देवी गईली, वैष्णो देवी नहीं गईली, तो यही माई धनिया जही के खूब बढ़िया से माई मान के पूजा करा। भटका मत, जैसे पहला भटके लगल कलश की जीव का पूजा करे चाहिए, तो घर में मुँह सराल हो लगल पूजा करे। तो एक दिन बिलाई धरपटलस से घुस गल जो हुआ बिल्ली में, तकलस के सरवाई तो मुसवा से तगड़ा बिलैया लगल, बिलैया का पूजा करे। बिलैया के कुकुर यदि जपेले तो पेड़े पर चढ़ गई तकड़ा सरवा, यहू कमजोर है। मतलब भटकल आदमी कैसे कि वैष्णो देवी गईली, मैहर देवी नहीं गईली, मैहर देवी गईली यार शीतला जी नहीं गईली। अरे तो वही माई यहू जगह ना, माई के ढंग से मान के वो जब पूजा करा। तो कुकुरा के एक दिन ओकर मेहरुआ मल्लक से पे करत भागल, तो वो आदमी करे सरवा कुकुरो कमजोर है, उसे तगड़ा तो मेहरुआ वही यही पूजा करी। तो अपने दूध थप्पड़ एक दिन मल्लक से ले ले देवड़ी बताना भाग के नहीं तकला हमसे मजबूत कोई नहीं बा, हम हमारे पूजा। हाँ मतलब हम इंसान से मजबूत पृथ्वी पे कोई ना हो, या हो तो कोई भगवान हो। हे भगवान कल क्या भोजन होगा। इस कारण से जब वो दुख भोगते भोगते कुछ दिन हो गए, तो एक दिन उसकी स्त्री ने उससे कहा घर में एक छटाक चावल दाल नहीं है, तुम चुपचाप बैठे हो। तब वो बोला अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर बोला क्या करे, पास में तो एक पैसा भी नहीं है, बताओ चावल दाल कहाँ से और कैसे ले आऊँ। अपने पति के ऐसा कहने पर वो मकान के अंदर जाकर देखा कि घर में एक सवा सेर के करीब मटर और ताके पर 2 पैसे हैं। वह उन पैसे मटरों को उठा लाई और अपने पति को देखकर कहा यह लो बाजार से चावल दाल खरीद लाओ। मल्ला मटर को अपने गमछे के कोने में बाद पैसे को टेट में रखकर बाजार को चला। तब उसका दुख दूर करने के निमित्त पर ब्रह्मा परमात्मा ने एक दंडी भेजा। वह दंडी मुझका डांटा, पहने लगेटा चढ़ाए, अंग में भस्म रवाया, ऊपर से पिताम्बर और हाथ में कमंडल लिए दिव्य मूर्ति को धारण किए। उस मल्लाह के नगर के निकट आकर एक पीपल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। तब तक मल्लाह भी वहां जा पहुंचा। मल्लाह को आते देख कर वृक्ष के ऊपर से दंडी बोला, ये मल्लाह तुम किधर जाते हो। इस शब्द को सुनकर मल्लाह पीछे की तरफ घूमकर देखा तो उसको कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ा। तब वह फिर आगे को बढ़ा, बढ़ते ही फिर वही आवाज सुनाई दी कि ये मल्लाह तू किधर जाता है। दोबारा आवाज सुनकर फिर मल्लाह ने घूमकर देखा, और जब फिर उसको कोई आदमी दिखाई न पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हो कहने लगा कि कहीं कोई दिखाई तो पड़ता नहीं, फिर कौन मुझे पुकार रहा है। यह सोच ही रहा था कि उसकी निगाह एक पीपल के ऊपर जा पड़ी तो क्या देखा कि एक बड़ा तेजवान दंडी जटा मुकुट धारण किए, ताम्रमणि हाथ में कमंडल लिए एक पीपल की मोटी डाल पर बैठा है। दंडी महाराज को देखकर मल्लाह प्रणाम करके बोला, महाराज आप कौन हैं, मुझे किस लिए पुकार रहे हैं। इस दास के लिए आपकी क्या आज्ञा होती है, सेवा में दास उपस्थित है, जो आज्ञा हो तो कहिए। दंडी बोला, मैं त्रिलोकीनाथ का भेजा हुआ शक्तिमान दंडी हूँ। दंडी महाराज के ऐसे वचन सुनकर मल्लाह बड़े हर्ष के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मल्लाह का प्रेम देख दंडी ने पसंद हुआ, आशीर्वाद देकर पूछा तुम कहाँ जाते हो। मल्लाह बोला, स्वामीनाथ मैं बाजार जाता हूँ। बाजार का नाम सुनकर दंडी ने कहा, बाजार जाते हो तो कितना बड़ा भी इमरजेंसी के लिए अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कोई आदमी अगर कह दिया कि भैया जरा सब 1 मिनट सुन ला, भैया 2 मिनट सुन ला, तो ओकर बात जरूर सुन ली है। हो सकला कि बहुत बड़ा दुर्घटना से हो सकला 2 मिनट के अंदर तुम्हार बहुत बड़ी दुर्घटना चलत हो, तो कौन भी इमरजेंसी में जाते हो ओकर बात सुन ला। हमारे लिए 1 पैसा का कपूर, 1 पैसे का कड़वा तेल एवं 1 पैसे का पंचमेवा प्रसाद के लिए लेते आना, और वह 3 पैसे पीपल के नीचे पड़े हैं उठा ले जाओ। मल्लाह ने पीपल के नीचे पड़े हुए 3 पैसे उठा लिए और पेट में रखकर दंडी से बोला, महाराज तेल किस में लाऊंगा। दंडी ने कहा, अपने गमछे में बात कर ले आना। गमछे का नाम सुनकर संकोच कर बोला, मल्लाह संकोच कर बोला, महाराज गमछे में तेल किस प्रकार आएगा। तब दंडी ने हंसकर कहा, तुम त्रिलोकीनाथ का नाम लेकर गमछे में बांध ले आना। कैसे के ये मल्लाह के भगवान मिलल तो दंडी महाराज बैठल लन की परवा पर न। तब जब बोलौलन ऊपर से गयल जो आदेश कैलस उनकर काम कैलस,
नहीं कहते रहे इधरवा हुई कोनो मर्दवा यहाँ से तीन जो है छोड़ा ये से जो कभी भी कोई का बात मान लीजिए। कहा तुम त्रिलोकीनाथ का नाम लेकर गमछे में बांधना उनकी महिमा से चलाएगा। दंडी का वचन मानकर वल्लाह वहाँ से चला और बाजार में आ पहुंचा। अपने मन में विचार कर पहले दंडी महाराज के सामान को खरीदने लगा। बनिया की दुकान पर जाकर मल्लाह ने कहा कि भाई 1 पैसे का कपूर दो। बनिया ने 1 पैसे का कपूर दे दिया। कपूर को लेकर मल्लाह ने अपने टेट के पैसा निकाल कर बनिया को दिया और तेली की दुकान पर जाकर तेली से कहा 1 पैसे का कड़वा तेल लो। तो तेली बोला तेल किस में लोगे, जाकर 1 पात्र बर्तन तो खरीद लो तब तेल ले जाना। मल्लाह ने कहा हमारे पास 3 पैसे से अधिक पैसे नहीं है और 1 पैसे का 3 सामान खरीदना है। पात्र कहाँ से लाऊं, तुम मेरे गमछे में दे दो। तब तेली ने हंसकर कहा यह कैसा बेवकूफ़ है, कहीं तेल की गमछे में जाता है। मल्लाह ने कहा तुम तेल दो तो त्रिलोकीनाथ की महिमा होगी तो तेल गमछा में ही चला जाएगा। यह सुनकर तेली अपने मन में कहने लगा कि देखे तो इसके त्रिलोकीनाथ की कैसी महिमा और गमछा में तेल लेकर कैसे जाता है। इतना कहकर तेली ने 1 पैसे का तेल नाप पर दे दिया। मल्लाह ने जब गमछे में तेल ले लिया तो जैसे पुरैन के पथ पर जल ठहर जाता है उसी तरह गमछे में तेल त्रिलोकीनाथ की महिमा से ठहर गया। यह देखकर तेली आश्चर्यचकित हो गया। तब मल्लाह पैसा देकर पंचमेव की दुकान पर जा पहुंचा और वहाँ तेली संकोच में पड़ा ही रहा। इधर मल्लाह पंचमेवे की दुकान पर जाकर कहा भाई 1 पैसे का पंचमेवा से दे दो। मेवा वाले ने 1 पैसे का पंचमेवा दे दिया। मेवा को ले मल्लाह कपड़े में बांट टेट से पैसा निकाल कर मेवा वाले को दिया तो क्या देखता है कि तीनों पैसे मेरे पास मौजूद ही हैं। तब तो मल्लाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर अपने मन में कहने लगा कि यह सब उसी दंडी महाराज की माया है। अब यह जान पड़ता है कि 3 पैसे कभी कम होने वाले नहीं है। ऐसा अपने मन में विचार कर मल्लाह बड़े त्रिलोकीनाथ भगवान की जय बड़ी सी पोटली बांध लिया। तब बच्चा तो अपना चावल दाल वगैरह सब सामान खरीद कर बाजार से चल पड़ा। फिर भी मल्लाह के पास 3 पैसे के 3 पैसे मौजूद थे। बाजार से सामान लेकर मल्लाह उसी पीपल के पास आ पहुंचा जहाँ की वह दंडी बैठा था। सामान लेकर आने पर दंडी ने मल्लाह से कहा हमारे लिए तुम जो वस्तु लाए हो वो सब अलग अलग करके यहाँ रख दो और अपने वास्ते जो लाए हो अपने घर ले जाओ। मल्लाह दंडी के आज्ञा अनुसार सब सामान खोलकर जुदा जुदा रख कर बोला महाराज तेल कहाँ रखे। दंडी ने कहा देखो उस पीपल में खोखला, उसी खोखले को साफ कर उसमें तेल रख दो। मल्लाह खोखले को साफ कर उसमें तेल रख कर बोला महाराज आपके 3 पैसे तो हमारे पास जो के तो मौजूद ही हैं। यही तो परिचय, अगर ये पैसा न बताओ तो इतना जिंदगी भर न खत्म हो। यह सुन दंडी ने हंस कर कहा। जब हंसे लगे दंडी महाराज क्यों पास हो गल परीक्षा में और एक भक्त सच्चा भक्त। दंडी ने हंसकर कहा तुम जहाँ से पैसा उठा ले गए हो वहीं उन पैसों को रख दो। मल्लाह ने उसी जगह उन 3 पैसे को रख दिया। तब दंडी ने मल्लाह से कहा तुम अपना सामान लेकर जाओ और कल सवेरे ही अपने बंधुओं को निमंत्रण देकर कहना कि अमुक पीपल के नीचे में आज त्रिलोकीनाथ का पूजन व्रत कथा को सुनूंगा। अतः सबसे लोगों को निमंत्रण देता हूँ कि अपने बंधुओं सहित पधार कर सम्मिलित हो। ऐसा कहकर दंडी ने फिर कहा ये मल्लाह देखो जिस आचार के मुख से त्रिलोकीनाथ की व्रत कथा श्रवण करना उस आचार को आदर सत्कार के साथ भोजन करा के यथा शक्ति जो हो सके दक्षिणा देकर विदा करना। जगत में ना लिखा लो कि जो ने पंडित जी से कथा कहवा है ओके जो है भोजन करा के यथाशक्ति जो हो सके दक्षिणा दे के विदा करना। मतलब कायदे से विदा कर दे अभी नहीं घर चलेगी तो यथाशक्ति जो हो सके दक्षिणा देकर विदा करना। आचार को दान नहीं देने से कोई यज्ञ क्यों न हो यह यज्ञ निष्फल हो जाता है। जैसे मजदूर को बुलाकर काम करा और मजदूरी न दे तो अधर्म समझा जाता है। त्रिलोकीनाथ की कथा सुनकर अपने बंधुओं सहित प्रेम से प्रसाद को भक्षण करना चाहिए। जो कोई मनुष्य त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को लेने में सब कुछ करता है उसके ऊपर निश्चित जानोगे त्रिलोकीनाथ का कोप होता है। वह मनुष्य महान कष्ट पाता है और जो मनुष्य त्रिलोकीनाथ का प्रसाद श्रद्धा से लेकर भक्षण करता है उसके ऊपर त्रिलोकीनाथ अवश्य प्रसन्न होकर मनोकामनी पूरा करते हैं। इस तरह का उपदेश देकर दंडी ने मल्लाह को घर भेजा। बोलो त्रिलोकीनाथ भगवान की जय। जब मल्लाह दंडी के यहाँ से चला और अपने नगर के निकट आया तो उसका लड़का उसको आते देख बाबूजी कहते हुए उसके पास आकर मिठाई मांगने लगा। जैसे ही वहाँ ईमानदारी का परिचय दिलत भगवान से यहाँ सबका दिमाग खुल गल। न कभी बाबू के लड़का बाप कहतल, न सास कभी अपने पतो अपने सास के मैया जी कभी नहीं कहते रहल। अब सबन का बुद्धि खुल गल। वहाँ ईमानदारी देखौलत वहाँ सबकर बुद्धि खुल गल। बाबूजी कहते हुए उसके पास आकर मिठाई मांगने लगा। लड़के को बाबूजी कहते हुए सुनकर मल्लाह अपने मन में संकोच कर प्रसन्न होकर कहने लगा कि आज तक तो कभी भी मेरा लड़का मुझे बाबूजी नहीं कहा। आज क्या बात है कि बड़े प्रेम के साथ बाबूजी कहते हुए मेरे पास दौड़ा आया। लड़के की बात पर मल्लाह चकित हो प्रेम के साथ लड़के को ले घर चला। उसकी स्त्री ने जब देखा कि मेरे पति एक बड़ा सा गट्ठा लिए आ रहे हैं तो
दौड़ती हुई अपने सासू के पास जा कहने लगी कि मैया जी आज न जाने कहाँ से स्वामीनाथ एक बड़ी भारी गठरी लिए आते। देखा जब बड़ा गठरी देखल तो वो बुद्धि खुल गई। मैया जी कहे लगल अपने साथ के छोटे छोटे गठरिया रहल, जब बड़की गठरिया देखले तो वो घबराए गई। गठर लिए आ रहे हैं तो दौड़ती हुई वो अपने सासू के पास जा कहने लगी कि मैया जी आज न जाने कहाँ से स्वामीनाथ एक बड़ी भारी गठरी ले आते हैं। यह सुनकर उसकी सास बहुत आश्चर्यचकित तो कहने लगी कि आज तक तो सिखलाने पर भी बहू कभी मैया जी मुझे नहीं कहती थी, परंतु आज क्या बात है कि मैया जी कह रही है। बहू की बात पर वो विचार कर ही रही थी कि इतने मल्ला अपने लड़के से गट्ठर लिए मकान में आ पहुंचा। गट्ठर को देख उसकी माता बोली, बेटा तुम यह गट्ठर कहाँ से उठा लाए, क्या कहीं से चोरी तो नहीं कर लाए हो। देखा मतारी भी ईमानदार कि बेटा छोटा छोटा गट्ठर लेके आओ, तो आज बड़ा गट्ठर कहाँ से आज लिया, कोई के चुरा तो ना लिया लुआ। आजकल के माई बाबू को ये स्थिति है कि तोरे घरे आम का पेड़ नहीं हो, अगैलन 10 से तोड़ के लीलन तो करे कहाँ से ले बचवा, क्या ख्याल ले रहा था गुरम्मा बन गल हो। अभी न कहीं है लड़की हो घर के अंदर चाहे लड़का हो, अगर ढंग की संपत्ति आपके घर में आती है तो आप विचार करिए। लड़की के हम पैसा ना दे ली मोबाइल कहाँ से खरीद ले, लड़की के हम पैसा ना दे से भरपूर रखे बढ़िया बढ़िया कपड़ा कहाँ से पहनत हो, और लड़का जो है ढंग को कोई सामान लिया घर में तो कमात ना तो ली कहाँ से आए। तो आप इस चीज पर अगर गौर नहीं करिएगा, विचार नहीं करिएगा तो बाद में लोग ना कर हाँ कोनो जब कांड हुई तो यार हाँ भैया हम जानते हैं ना रही, हमें कुछ मालूम नहीं रहा, सब मालूम रहा। आदमी नजरअंदाज करके जो है चुप रहता है, अपन आँख बंद। धीरे 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 वो गंदगी इतना गंदा फैल गई कि एक दिन जो हुआ पाप का गला उतरा जी। तो आप विचार करिए लड़की लड़के को ऊपर अवैध ढंग से सामान कहाँ घर में कहाँ से आया। जिस लड़की को मैं कोई पैसा कोई नहीं दे रहा हूँ उसके पास मोबाइल कहाँ से आ गया, बढ़िया बढ़िया पैसा मैं नहीं दे रहा हूँ तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा कहाँ से पहन रही है। आप विचार करिएगा, कभी धोखा नहीं खाइए। एक गलती पर ब्रेक लगा ही कर रहे हो। माता की ऐसी बात सुनकर मल्ला ने सारा हाल कर सुनाया। तब तो उसकी माता और स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और भोजन बना सब प्राणी खा पी कर सो रहे। जब सवेरा हुआ तो उसकी माता स्त्री और पुत्र तीनों उस पीपल के पास गए, जाकर दंडी को प्रणाम किया। दंडी ने तीनों को बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम लोग यहाँ जमीन साफ सुथरी कर तैयार कर दो। तब वो तीनों दंडी के कहने के अनुसार वहाँ की जमीन साफ करने लगे। इधर मल्ला अपने बंधु बांधव तथा नगर के सब लोगों को कथा सुनने के निमित्त निमंत्रण देकर पीपल के पास जा पहुंचा। जब निमंत्रण देकर मल्ला चला गया तो किसी आदमी ने एक पंडित से पूछा, महाराज त्रिलोकीनाथ नाम के कौन देवता है। तब पंडित जी बोले, 3 लोग 14 भुवन के मालिक त्रिलोकीनाथ है। यह सुनकर सभी लोग श्रद्धा के सहित त्रिलोकीनाथ की कथा सुनने के निमित्त उस पीपल के पास जा पहुंचे। तब दंडी ने मल्ला से कहा, तुम जल्दी से स्नान करके प्रसाद को स्वच्छ मनिया करो। दंडी के कथनानुसार मल्ला स्नान वगैरह सब विधि से पवित्र होकर प्रसाद को विधि पूर्वक स्वच्छ किया। तब फिर दंडी ने कहा कि चौका चंदन करके प्रसाद को 3 भागों में पृथक पृथक रखो और लोटे में जल भरकर उसमें 1 पैसा और 1 कसेली डाल, सुपारी डाल, उसके ऊपर आम का पत्ता देकर 3 व्यक्ति का दीपक कड़वे तेल का जला दो और कपूर की आरती कर आसन लगाकर बैठो। ये पहली आरती होला। यहाँ विधि बताओ तुम कि जो है कपूर की आरती कर आसन लगाकर बैठो और प्रेम के सहित त्रिलोकीनाथ का संदेश सुनो। दंडी महाराज की बात सुनकर वल्ला कुछ भी नहीं है, यह सब विधि कैसे करे, आपकी आज्ञा हो तो जाकर बाजार से मोल लावे। तब दंडी ने कहा, कल जो हमारे निमित्त सब सामान बाजार से खरीद लाए हो वह सामान वही रखा, उसको लेकर विधि करो। और जो तुम्हारे पास कसेली नहीं है तो जो 3 पैसे बाजार से लौटा लाए हो वह पैसे भी पड़े हैं, उसमें से पैसे लेकर 1 पैसा कसेली के बदले और 1 पैसा कलश में पड़ना चाहिए था, 2 पैसे कलश में छोड़ दो। तब उस मल्ला ने दंडी महाराज की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। एवं संपूर्ण विधि हो जाने पर दंडी ने कहा, ये मल्ला जो मनुष्य अपने बंधु बांधव आदि को बुलाकर श्रद्धा के सहित त्रिलोकीनाथ का संदेश सुनता है वो अपने कुल परिवार सहित पाप कर्मों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। इतना कहकर दंडी त्रिलोकीनाथ का सदुपदेश श्रवण कराने लगे। बोलो त्रिलोकीनाथ भगवान की जय। दंडी ने कहा, ये मल्ला 3 लोग 14 भुवन 7 खंड 9 द्वीप में सबसे वेद त्रिलोकीनाथ है। जैसे महर्षि कह गए कि सूरपुर नरपुर नागपुर तीनों पुर में आया है, भजन करो भैया धर क्यों तुम धर्म भुलाया है। अंडज पिंड स्वेदज उद्रिम जंगम स्थावर आदि सर्वजीवों में जिसकी सत्ता समा रही है उसी प्रभु का नाम त्रिलोकीनाथ सत्यनारायण स्वामी है। जो सारे संसार के पालन पोषण करता और धरता, इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार सारे संसार को रचा है और वह पर ब्रह्मा परमात्मा अमर अजन्मा और अनादि है। उनका कभी नाश नहीं होता और न वे जन्म ही लेते हैं। वह जैसे सर्वशक्तिमान है वैसे ही उनका गुत्था कर्म स्वभाव नाम भी अनंत है। जब संसार में घोर पाप होने लगता है तब वह भूमि का भार और दुख हरने के निमित्त अपनी प्रचंड शक्ति देकर एक पुरुष भेज देता है। वही पुरुष
संसार में आकर पापियों को मार भक्तों का उद्धार करता है। इतना कहकर फिर दंडी बोले कि जो पुरुष अपने माता पिता गुरु आचार्य का तथा जो स्त्री अपने सास ससुर पति का अनादर करती है, एवं जो मनुष्य जीवों पर दया नहीं करता है, मांस मछली मदिरा भक्षण करता है, उनको निश्चय जानोगे तो लोकीनाथ दंड देते हैं। देख मल्ला मांस मछली सब मारलन, दारू दक्कर सब पियलन, यही मारे कथा सुनलन कि कुछ जब कुछ गड़बड़ सड़बड़ कैले तो कुछ सब कट जाए, पाप कर यही से मल्लाहने खातिर कहीं बनल पूजा। कैसे हम सुनीला जब एक पर एक चीज पहिला तो हम नर्वस हो जाए लगे सरवा दरुया हम पीला मछलिया हम खाईला मछलिया हम मारीला। संसार में कष्ट उनको निश्चय जानोगे तो लोग ना दंड देते हैं। वही इसलिए पुरुष दुखी होकर संसार में कष्ट पाकर मारे मारे फिरते हैं और उनका अनादर के सिवा आदर कहीं भी नहीं होता। देखो त्रिलोकीनाथ की कैसी महिमा। इस प्रकार के सदुल्य देते हुए दंडी बोले ये हो कि जो मछली न मारी वो खा जी ले, जो मछली मारी वो खा जी। देखो त्रिलोकीनाथ की कैसी महिमा। इस प्रकार से देते हुए तब दंडी बोले जब त्रिलोकीनाथ ने सारे जगत को रचकर 84 लक्ष्यों ने उत्पन्न किया तो सब जीव उनकी प्रजाता संतति है। त्रिलोकीनाथ की पूजाता कथा सुनने का अधिकार सभी के लिए बराबर है, खासकर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। जो सारे जगत को खिलाता है वो खाने के लिए किसी दूसरे के आसर पर नहीं बैठा रहता, वह खाता भी और नहीं भी खाता है। खाने का अर्थ है कि जब वो सर्वजीवों में वास करता है तो जो जीव खाता है उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे कहा भी है कि ईश्वर सजीव अविनाशी कभी कभी धुआं आ जरा धुआं अगरबत्ती आ जा। ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि बिनु पग चलय सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म करय विधि नाना अनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी बकता बड़ योगी। वह सर्वशक्तिमान परमात्मा सब जीवों में वास करने वाला है और उसके पाँव नहीं है किंतु चलता है, कान नहीं परंतु सुनता, हाथ नहीं पर सब कर्मों को करता है, जीव नहीं किंतु सब रसों का स्वाद लेता है, मुख और परमात्मा के लिए प्रसाद पूजा पर नहीं रखा जाता किंतु प्रसाद का नियम इसलिए हुआ है कि प्रसाद के लालच से लड़के से लेकर बीच तक सब लोग आकर परमात्मा से दोस्त सुनेंगे और प्रसाद पाकर प्रेम के सहित त्रिलोकीनाथ का नाम लेते हुए घर जाएंगे और पाप कर्मों से बचकर त्रिलोकीनाथ की भक्ति में मन लगाएंगे। उपदेश के साथ दृष्टांत इसलिए देकर बतलाया कि लोग जाने कि त्रिलोकीनाथ ने किसको कैसे दंड और फल दिए। दृष्टांत को सुनकर कोई प्राणी पाप कर्मों की तरफ कभी नहीं जाएंगे। कर्मों का फल समझकर जाएंगे और कर्मों का फल समझकर त्रिलोकीनाथ की भक्ति में सदा लोग लीन रहेंगे। इतना कहकर दंडी ने मल्लाह से कहा आप विधि पूर्वक हवन करके आरती और प्रसाद सभी लोगों को बांट दो। हर इच्छा उसी समय एक ब्राह्मण वहां पहुंचा। उस ब्राह्मण को देखकर लोगों ने कहा बड़े आदर के साथ कहा पंडित जी बैठ जाइए और त्रिलोकीनाथ का प्रसाद लेकर जाइए। ब्राह्मण बोला पूजा को कौन वर कर रहा है? लोगों ने कहा मल्लाह। यह सुनकर ब्राह्मण बोला मल्लाह का प्रसाद नहीं लेंगे। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहां से चल दिया। तब दंडी कहने लगा कि यह ब्राह्मण बड़ा घमंडी जान पड़ता है। यह त्रिलोकीनाथ के प्रसाद में छूतमान भक्त का अनादर कर चला गया तो निश्चय जानो कि ब्राह्मण का घमंड त्रिलोकीनाथ अवश्य तोड़ेंगे। संसार में जितने घमंडी हुए किसी का घमंड त्रिलोकीनाथ ने नहीं रहने दिया। देखो कहा है कि हरि जन जान छूत जय मानी होई छुंदर सोमल खान। जो प्राणी त्रिलोकीनाथ के भक्त में छूट लगाता है मल मूल को खाने वाला छछुंदर होता है। इतना कहकर दंडी बोले कि अब प्रसाद को लेकर लोगों को बांट दो और जो प्रसाद बचे उसे उठाकर अपने घर ले जाओ। दंडी महाराज के कथनानुसार मल्लाह ने सबको प्रसाद बांट दिया। प्रसाद पाकर सब लोग बड़े आनंद के साथ त्रिलोकीनाथ की जय मनाते हुए घर गए और जो प्रसाद बांटने से बच गया था उसे मल्लाह लेकर अपनी माता और माता इसी व पुत्र के सहित त्रिलोकीनाथ की जय जयकार करते हुए अपने घर गया। उस दिन से त्रिलोकीनाथ की ऐसी कृपा हुई कि उस मल्लाह के घर से दरिद्रता निकल गई और घर में लक्ष्मी का वास हुआ। जो कामधेनु गाय उसको एक पास से अधिक दूध किसी दिन नहीं देती थी, वह कामधेनु 5 से दूध देने लगी। उसी दिन से उस मल्लाह का दिनों दिन धन बढ़ने लगा। बोले त्रिलोकीनाथ भगवान की जय। नारद जी बोले हे मुनिगण जब उस ब्राह्मण ने त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को छूत मानकर नहीं लिया तो घर गया तो रोग से पीड़ित होकर महान कष्टों को पाने लगा। एक रोज उस ब्राह्मण के पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई। वह ब्राह्मण छाती पीट कर रोने लगा। रोते रोते अज्ञान होकर सो गया। तब उस ब्राह्मण के हृदय में त्रिलोकीनाथ ने घोषित किया कि हे ब्राह्मण तू बड़ा घमंडी है। उस दिन मेरे प्रसाद में छूट लगा, मेरे भक्त का अनादर कर चला आया है।
यह उसी का दंड मिल रहा है। तू आज से अपने मन में आए प्रण करके त्रिलोकीनाथ की पूजा करके व्रत कथा को सुनूंगा और भगवान के प्रसाद में छूत कभी नहीं मानूंगा। तुम्हारा कल्याण होगा, बेटा जीवित हो जाएगा, नहीं तो तू समझ ले कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जो प्राणी त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को छूत समझ कर नहीं लेता है वह महाकष्ट को पाता है, उसके धन जान का नाश हो जाता है। भगवान के प्रसाद में कभी छूत नहीं लगाना चाहिए, प्रसाद को श्रद्धा सहित लेना चाहिए। पीछे पान करे अथवा दूसरे व्यक्ति को दे दे। प्रसाद में जो छूत मानता है उसके ऊपर त्रिलोकीनाथ का बड़ा भारी कोप होता है। जब इस तरह की घोषणा ब्राह्मण के हृदय में हुई तो वह ब्राह्मण चौंक कर उठ बैठा और उस मल्लाह का प्रसाद न लेने का उसे याद हुआ। तो वह अपने मन में कहने लगा कि मैं उस दिन मल्लाह समझकर त्रिलोकीनाथ का प्रसाद नहीं लिया था, उसका दंड हमको मिल रहा है। यह समझकर भयभीत होकर त्रिलोकीनाथ की पूजा कथा सुनने का प्रण कर आराधना किया तो उसका पुत्र जिंदा हो गया। पुत्र को जिंदा पाकर बहुत खुश हुआ और सवेरे उठकर त्रिलोकीनाथ की पूजा और कथा की तैयारी कर मन में विचार किया कि पूजा की विधि तो मुझे मालूम नहीं है, मैं पूजा कैसे करूंगा। यह विचार कर वह ब्राह्मण घर से चला तो पीपल के पास गया जहाँ की मल्लाह ने पूजा की थी। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने देखा कि पीपल के ऊपर दंडी बैठा। दंडी को देखते उसने प्रणाम किया। दंडी ने पूछा, कहो ब्राह्मण कैसे आए हो। ब्राह्मण बोला, महाराज मुझे त्रिलोकीनाथ का पूजन करना और कथा सुनना है, लेकिन उसकी विधि मुझे मालूम नहीं है, आप कृपा कर मुझे बता दीजिए। दंडी बोला, उसी मल्लाह के पास तुम जाओ, वह सब विधि बतला देगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज वह मल्लाह कहाँ रहता है, मुझे मालूम नहीं है। दंडी ने कहा कि वो इसी नगर में रहता है। दंडी के कहने पर ब्राह्मण उस नगर में गया और लोगों से पूछकर मल्लाह के पास जाकर कहा, ये भाई मुझे त्रिलोकीनाथ की पूजा जैसे अच्छे कर्म के करे लगल। कोई घर में का लड़का रोज मंदिर में जाता, घंटा हिलाओ तो पूजा पाठ करत हो, उम्र हो गल कमाई के ना कमाई तो कहीं यह घंटा हिलौले से खर्चा चली। हाँ घंटा हिलौले से खर्चा चली। हाँ लेकिन अच्छा वो कर्म करे थे, लेकिन फिर भी वो वहाँ जो बाधा बा छोड़ दा, एक आखिर वही करे ससुरा का करेगा। इसलिए उसकी विधि क्या है बतला दो। यह सुन मल्लाह ने पूजा की सारी विधि बतला दिया। विधि को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ये भाई तुम कृपा कर मेरे साथ चलो, बिना तुम्हारे गए ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर मल्लाह उसके साथ उस पीपल के पास आया और दंडी को प्रणाम किया। तब दंडी ने पूछा, कहो मल्लाह किस लिए आए हो। मल्लाह ने कहा, महाराज इनको त्रिलोकीनाथ की पूजा करनी है, इसलिए पूजा की विधि बतलाने के लिए मुझे बुला लाया है। दंडी ने कहा, अच्छा जाओ और सब विधि करा दो। दंडी महाराज की आज्ञा पाकर मल्लाह उस ब्राह्मण के साथ गया और पूजा का सब सामान खरीदवा दिया। तब ब्राह्मण त्रिलोकीनाथ के कोप का सारा हाल अपने भाई बंधुओं में कहा, सबको निमंत्रण देकर बुलाया। त्रिलोकीनाथ की कथा सुनने के लिए सब लोग श्रद्धा के सहित अपने बंधुओं के साथ आए। इधर मल्लाह ने पूजा की संपूर्ण विधि जब ब्राह्मण को बतला दिया तो ब्राह्मण विधि पूर्वक पूजा करके आचार्य के मुख से कथा को श्रवण करने लगा। कथा समाप्त हो जाने पर कपूर की आरती कर सबको प्रसाद बांटा। प्रसाद पाकर सब लोग त्रिलोकीनाथ की जय जयकार करते हुए अपने अपने घर गए। तब ब्राह्मण आचार्य को आदर सत्कार के सहित भोजन कराकर यथा शक्ति दान देकर विदा किया। पंडितों लोग कथा कहले हम लोग दान दक्षिणा दे के विदाई के लिए हिम्मत सोचा कि खाली आज पंडित जी लोग ले वाला। तत्पश्चात मल्लाह को बड़ी श्रद्धा के सहित प्रसाद देकर विदा किया। उसी दिन से त्रिलोकीनाथ की महिमा संसार में प्रचलित हुई और घर घर पूजा कथा होने लगी। त्रिलोकीनाथ सबको मनोवांछित फल देने लगी। जो प्राणी श्रद्धा के सहित त्रिलोकीनाथ की पूजा करता है उसकी मनोकामना त्रिलोकीनाथ अवश्य पूरी करते हैं। हर तरह से त्रिलोकीनाथ की अद्भुत महिमा विस्तार पूर्वक नारद जी ने मुनियों से कल सुनाई। यह कथा सुनकर मुनिगण बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने धाम को चले गए। फिर नारद जी ब्रह्मलोक को गए। बोलो त्रिलोकीनाथ भगवान की जय।